स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है जीशान और मेरा नाम है आमिर और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इल्यूमिनाटी द राइजेस अगेन। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू। ये वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है। इल्यूमिनाटी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा आज से ही नहीं, लगभग एक दशक या उससे पहले से है। आपको ये मालूम होगा कि ये वीडियोस मैंने 6 साल पहले बनानी शुरू की थी। उस ज़माने में ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जाता था और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज उस ज़माने में बहुत नई आ रही थी। बहुत वक्त बीत चुका है और बहुत सारी जानकारी अब हमारे पास है और उसी वीडियो के आगे का हिस्सा ये है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इल्यूमिनाटी, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे इलीट लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि दुनिया की जितनी बड़ी इवेंट है ये ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि इनका संबंध सेटन से है, इनका संबंध गलत शक्तियों से है, सेटनिक चीज़ों से है। मैं ये जानता हूं कि ये चैनल एक टेक्नोलॉजी का चैनल है, लेकिन इंटरनेट कल्चर के बारे में मैं आज से नहीं कई साल पहले से बात कर रहा हूं। लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पे आप वीडियोस में, पॉडकास्ट में जो ये चीज़ें देखते हैं, असल ये क्या है। थोड़ा और आगे और बहुत आगे आपको ले जाता हूं। आप तो ये जानते होंगे कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1775 में एडम विशिप नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन ये गलत है। बवेरियन इल्यूमिनाटी जिसे आप जानते हो वो 1775 में शुरू नहीं हुई थी। ये सारी चीजें आपसे छुपाई गई। इल्यूमिनाटी से पहले भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी आई और उनका सबका लक्ष्य एक ही था, इनलाइटनमेंट। उन सबका लक्ष्य एक ही था, बेफोमेट की पूजा। उन सबका लक्ष्य ये था कि शैतान की पूजा करो। तो उनके क्या नाम थे, तो मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर इसके बारे में आपको वर्णन नहीं मिलेगा, बट ये बहुत सबसे पहली जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम सनहेड्रन था, वो तो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले। तो उस वक्त पे तो इल्यूमिनाटी शब्द भी नहीं था, लेकिन इनके अंदर जो काम करते थे ना लोग, उनकी सब वही मान्यता थी जो इल्यूमिनाटी की है। उसके बाद भी बहुत सारी आई। द ऑर्डर ऑफ ग्नोस्टिक्स आई, मिस्टिक पावर्स को प्रीच करने वाले लोग, मिस्टिक पावर रखने वाले लोग और ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, विच क्राफ्ट करने वाले लोग, ये सारे लोग थे उसमें। उनका भी यही एजेंडा था, शैतान की पूजा करो। उसके बाद कबाला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आई, वो भी यही करती थी। उसके कबाला तो होता था ना एक जादू, कबाला मैजिक। हाँ, कबाला मैजिक एक जादू होता था। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त पे होता था और ये वही जादू है जो वो दोनों फरिश्ते इनको सिखा के गए थे। ये उसी जादू का नाम है कबाला मैजिक। ये बहुत पुराने वक्त का जादू है और यही असल जादू यही होता है, कबाला जादू। और ये सबसे डेडलीस्ट जादू होता है ये। और ये मेरे ख्याल से ये वो लोग करते हैं, यहूदी करते हैं। मैंने उसके बारे में यहूदियों में सुना ही था, ज्यादा होते हैं, उनमें ही होता यहूदियों है। में ही ज्यादा होते हैं। और आजकल वो बॉक्स भी ढूंढ रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम में। उसमें कहते हैं कि वो जो बॉक्स है ना, उसमें ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं और वो जो उस वक्त रखी, वो हाँ, वो सारी कबाला से ही रिलेटेड थी सारी। तो बहुत बाद में आके ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसे एडम विशिप लेके आया था, एडम विशिप ने इल्यूमिनाटी को फाउंड नहीं किया था, नाम बदल के उसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया था और बहुत क्लियर कर दिया था कि ये उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो इनलाइटनमेंट रखते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये हिस्ट्री की चीज़ है, लेकिन ये अभी करंट वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करती है। मैं आपको बता दूं, इसमें हायरार्की होती है इल्यूमिनाटी में। जो सबसे टॉप पर लोग होते हैं वो सिर्फ 13 लोग होते हैं, जिन्हें क्राउन काउंसिल कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं। तो इनमें कौन हो सकता है? इसमें किसी बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा किंग हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप खुद समझ जाना। बहुत किसी बड़ी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट, कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई रॉयल फैमिली, कोई किंग के एंसेस्टर्स, ये सारे लोग बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल लोग, 13 लोग होते हैं। उसके बाद आती है 300 लोगों की एक टीम। ये जो होते हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सीईओज होते हैं, मीडिया ग्रुप चलाने वाले लोग, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग। ये 300 लोग होते हैं। इनका काम होता है सारे प्लान बनाना। ये टेबल पर बैठते हैं एक जगह पर, इनकी मीटिंग होती है, इनके शौक घिनौने होते हैं। आपको मालूम है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे टापू हैं, आइलैंड हैं, जहां पर गलत काम करने के लिए ये पावरफुल लोग जाते हैं, अजीब रिचुअल करने जाते हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस होता है और क्या क्या होता है जो इस दुनिया में गैर कानूनी है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। ये सारे लोग उन सब चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कुछ होता है यार। वो मैंने एक वीडियो भी देखी थी, मेरे किसी दोस्त ने दिखाई थी। कैलिफोर्निया का एक वो था, कोई गांव था,
उसमें हेलोवीन की रात में, वो रेयर वीडियो है, वो सही वीडियो है, उसमें रात में पुलिस ने अगले दिन जो सुबह चीजें पकड़ी थी उस घर से, वो देखने दिखाने लायक चीजें थी, बहुत अजीब चीजें थी। ये सारी चीज जो हैं वो मैं नहीं बता सकता, बट आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Stream graph platform and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. उसके बाद आती हैं कुछ लोग होते हैं जो वो इन्वॉल्व हों या ना इन्वॉल्व हों उस चीज़ में, लेकिन जब इस तरह के नाम आते हैं ना, वो लोग घबरा जाते हैं और वो चाहते हैं ये टॉपिक खत्म हो जाए जितनी जल्दी हो सकता है, जब वो उसको इग्नोर करने की वो कोशिश जब करते मीडिया उनसे पूछ लेती है ना, हैं तो पब्लिकली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस कंट्रोल किए जाते हैं। ये जितने भी बड़े बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, इनके जो टॉप लीडर्स हैं, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें इनके मेंबर्स हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नीचे जाकर आती हैं पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें जो पैसे को कंट्रोल करती हैं दोस्तों, नोट छापने वाली ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका के नोट पे भी इल्यूमिनाटी का साइन है। ये मनी मैनेजमेंट इनका सबसे बड़ा हथियार है और इंटरेस्ट, बैंकिंग सिस्टम, मनी मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे कुछ चीजों पे ना बहुत अजीब सा लगता है, मतलब अजीब सा क्या लगता है ना, मतलब थोड़ा सा इस चीज को मैं देखकर अजीब सा सोचता हूँ कि अच्छा, एक कितनी अजीब बात है ना ये, कि सबको सब कुछ पता है, और ये भी नहीं कि चलो किसी अफ्रीका की करेंसी पे या फिर कोई ऐसा देश जो जाना पहचाना देश ना हो, उसकी करेंसी के नोट पे अमेरिका की करेंसी पर एक ऐसा निशान है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्यों है, बहुत से लोग क्या है इन चीजों को नहीं मानते हैं, चलो नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछते कि यार है ही क्यों, जबकि इंटरनेशनल क्या नाम है ट्रेड सोर्स है ये करेंसी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि है ही क्यों। चलो ये वो उनका सिंबल है या नहीं है, या ये उससे ताल्लुक रखता है या नहीं रखता, लेकिन ये है ही क्यों, यहाँ कुछ और भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता, क्योंकि ये यूएस ओरिजिनेटेड तो नहीं है, इजिप्शियन है पिरामिड। मैं एक वीडियो वो भी दिखाऊंगा जिसमें जो नीचे इस नोट पे लिखा हुआ है ना, उसने उसको भी डिकोड करा, ये सब चीजें। उसके बाद जाकर दोस्तों मीडिया, इस नोट को सबसे बेस्ट अगर किसी ने डिकोड किया है वो आप सुन सकते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का बयान, उन्होंने बहुत अच्छा डिकोड किया है। गवर्नमेंट, एजुकेशन, ये सारे हायरार्की आती है। और उसके बाद आते हैं डेब्ट स्लेव्स, यानी कि हम लोग इस हायरार्की में बहुत नीचे हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है एजुकेशन से, गवर्नमेंट से, मीडिया से, और जितनी भी इवेंट्स होती है हमारे आसपास हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हमें कंट्रोल किया जाता है। इन लोगों के ऊपर तो ये भी आरोप है कि ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी इवेंट से लेकर वेदर तक को कंट्रोल करते हैं। जो भी वॉर होने वाली है, जो भी पैंडेमिक है, या जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब इनके कंट्रोल में होती हैं। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसे मैं पब्लिकली ये नहीं बोल सकता कि मैं इसकी पुष्टि करता हूं, बट जो इल्यूमिनाटी को मानते हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये लोग वेदर मॉडिफिकेशन से लेकर डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर मीडिया और हर चीज में कंट्रोल करते हैं। इन लोगों को यह भी मानना है कि जितने भी बड़े प्रेसिडेंट होते हैं वो दरअसल असल इंसान है ही नहीं, वो तो क्लोन है। जो असल प्रेसिडेंट है वो कब के मारे जा चुके हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो ये पपेट्स हैं जो इल्यूमिनाटी ने रखे हुए हैं, जो इनके कहने पर चलते हैं, और सीक्रेटली ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की एक ही सरकार हो, ये जो चाहे वो करें, और जो लोग इनलाइटेंड हैं वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 2020 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड ऑर्डर में ही हम चल रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं वो जैसे कि वो मेरी एक चीज मैं सोची समझी भी और ये थी कि जैसे पहले मैं सोचता था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और अब भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई इंडिया का गेट नहीं है जो आएगा तो फिर हम उसके अंदर घुस जाएंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे कोई आता नहीं है, वो कोई बारिश नहीं है आएगी हमें पता लग जाएगी, दिख जाएगी। वो आते आते आया है और उससे आए भी बहुत टाइम हो गया और हम उसमें हैं, बट ये बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन नहीं है इस चीज का कि भाई हम हैं उसके अंदर। वो सोच रहे हम सब कुछ जो हो रहा है नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ नहीं। शैतान का इसमें कनेक्शन क्या है? जब किंग सोलोमन ने अपने जो फ्री मेसन्स किए थे तो एक और चीज चलाई थी कि जो लोग सीक्रेट सोसाइटीज चलाते वहां पर वो रेड कराता था। यूरोप में भी और जेरूसलम के आसपास के एरिया में उस जमाने में सीक्रेट सोसाइटीज बहुत पॉपुलर थी। कोई भी लोग अपने अलग बिलीफ लेकर, चर्च को ना मानकर या किसी भी बिलीफ को ना मानकर अपने बिलीफ्स रखते थे और अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना लेते थे जो कि उस राज्य के खिलाफ होती थी, तो वहां पर रेड पड़ती थी। ये जो मैंने कुछ आपको नाम बताए ना ऑर्गेनाइजेशन के जो इल्यूमिनाटी से पहले थे, ये वो सब थे। जब यहाँ पर रेड पड़ती थी तो यहाँ पर इनके एक ही डेटी की
मूर्ति मिलती थी और वो था बैफोमेट, शैतान का एक रूप। इससे पता चला कि ये लोग जितने भी हैं सीक्रेट सोसाइटी वाले, इनका जो एंड गोल है वो वही है जो अभी मॉडर्न इल्यूमिनाटी का है। तो इनका कनेक्शन यहां से बन गया। फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स जो थे ये फुट आर्मी है इल्यूमिनाटी की। फ्रीमेसन्स और ये जो नाइट टेम्पलर्स हैं ये कहीं पर भी गैर कानूनी नहीं थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये सेनापति हुआ करते थे, ये सेना में हुआ करते थे, और कोई भी राजा के लिए सेनापति या सेना कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन दिखाने के लिए ये राजा को सर्व करते थे, लेकिन ये पीछे राजा की गैर मौजूदगी में ये फुट आर्मी थी इल्यूमिनाटी की, फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स। ये कनेक्शन ऑफिशियली तो वो राजा के लिए काम करते थे, लेकिन अनऑफिशियली वो बैक स्टेज। नाइट टेम्पलर्स उसमें भी तो दिखाया ही है। नाइट टेम्पलर्स आगे नहीं अभी की मूवी है, क्या नाम है उसका? हेवन। हेवन नहीं, हेवन नाम है वो भूल गया उसका। तो उसमें दिखाया तो है नाइट, सब फौजी तो होते हैं। हाँ, नाइट टेम्पलर्स होते हैं, नाइट बट नाइट टेम्पलर्स के नाम से नहीं है उसमें, ये द नाइट्स के नाम से है। द नाइट्स के नाम से। लेकिन ये है वो। जैसे एक वेब सीरीज है अर्तुरुल गाजी, रेस्टोरेशन ऑफ अर्तुरुल, उसमें नाइट्स टेम्पलर्स दिखाए हैं, उसमें किस तरह से ये क्या नाम है कंस्पिरेसी करते हैं, सारी चीजें उसमें दिखाई हैं बहुत अच्छे से। इनका इसमें बहुत सारी विचेस भी थी जो कि इन फुट आर्मी को सपोर्ट किया करती थी, विचक्राफ्ट किया करती थी, ब्लैक मैजिक किया करती थी। ये कनेक्शन है इनका। अब आपको पता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो पावरफुल लोग हैं कंट्रोल करते हैं हर एक इवेंट को, हर एक चीज को, न्यूज को, मीडिया को। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया के सीईओ हैं जैसे मार्क ज़करबर्ग वगैरह, इन लोगों के आगे अगर इल्यूमिनाटी की बात करते हैं तो ये लोग नर्वस हो जाते हैं। अब जो लोग सच छुपा सकते हैं वो छुपा सकते हैं, जिन लोगों से सच नहीं छुपाया जाता वो लोग नर्वस हो जाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, या अगर ये हंस रहे होते हैं तो इल्यूमिनाटी का नाम सुन के ये लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आपने पॉप स्टार्स को देखा होगा, ये लोग साइंस दिखाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, सेटेनिक रिचुअल्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनकी ओथ होती हैं अजीब अजीब सी। तो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं और ये इतने घिनौने लोग हैं कि आइलैंड बना बना के उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं जो भी सीज कर दिए गए हैं जहाँ पर जाकर ये गलत काम करते थे। अगर आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े बंकर्स हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स के हैं। मार्क ज़करबर्ग कह लो, जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, ये सभी लोग अपने घर के नीचे या हवाई या ऐसी जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं जहां पर 3, 4, 5 साल तक का राशन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वो सारी जरूरतें जहां पर जिससे इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। तो क्या ये लोग ऐसी कोई चीज जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो जिसे बंकर की जरूरत पड़े? एक इतने अमीर इंसान को बंकर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। और ये लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे? अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वो ऐसी बेकार का पैसा कभी खर्च नहीं करते, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए तो अमीर है। तो कोई भी अमीर आदमी अपनी इतनी सारी दौलत एक बंक, असल में क्या है ना, हर जगह एक वॉर है जो होने वाली है जिसका जिक्र है होली बुक्स में भी, होली कुरान में है, बाइबल में भी है और तौरात में भी है, जिसको ये लोग बोलते हैं आर्मागेडोन। तो जितने भी एलिट्स हैं ना ये सब लोग उसमें बिलीव करते हैं और ये सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। उसमें ये क्या बिलीव करते हैं? वो तो हम भी करते हैं। हाँ, सब करते हैं, सब करते हैं, सबकी किताबों में नाम अलग अलग है। ये है कि ये उसकी जोरों शोरों से उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये हो बंकर में क्यों लगाएगा? क्यों कोई क्यों बंकर के अंदर रहना चाहेगा? ऐसा बंकर जिसमें बाहरी आपदा या अपोक्लिप्स या कुछ भी हो जाए तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये लोग किसी ऐसी सोसाइटी से हैं और कोई ऐसी चीज जानते हैं जो हम नहीं जानते, नहीं तो ये बेकार में पैसा तो लगाते नहीं। तो दोस्तों ये कनेक्शन है इल्यूमिनाटी और सेटेनिक लोगों का। आगे भी मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट पे जो भी चीज चल रही है, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट पर पॉडकास्ट का चलन बहुत हो गया है। पॉडकास्ट में लोग आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं वो हर किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उनका तो गेस्ट आके जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बट रियलिटी यही है, सेटन, इल्यूमिनाटी और ये सारी चीज़ों का कनेक्शन क्या है। अब ये इंटरनेट पर चलती हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं दोस्तों, तो उसको उसी तरीके से लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो? कहना क्या चाहेंगे यार, ये चीजें बता रहे थे ना वो है तो सच्ची सारी। और लेकिन यार ये इसमें क्या होता है ना कि सबकी अपनी अपनी थियोरी होती है, और सारे जो आजकल ये इंटरनेट पे थियोरीज डली हुई हैं,
इसका एक बहुत जो इस चीज में एक्सपर्ट है ना, वो एक डेविड नाम का बंदा है, डेविड आइक। तो वो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, और उन्होंने ये सब चीजें रिसर्च करके ये जितनी भी आजकल कहते हैं कि 70% थ्योरीज जो है ना उनकी कॉन्स्पिरेसी की, इंटरनेट पे जो भी है वो डेविड आइक की डाली हुई है। ये सब उन्हीं को पढ़ के वीडियोस बनाते हैं, और वो थ्योरीज खुद 95% वो सही है। वो चीज़ें जितनी भी हैं वो तो सारी सही है यार। ये हो रहा है दुनिया में और ऐसा ही है, और ये आज से नहीं है, ये सदियों पुरानी चीज़ें हैं, बस आज इंटरनेट है और ये सब है तो ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और हाँ, सच्चाई तो यही है और ये सब हो भी रहा है। और वही बात जो मैंने अभी कही थी कि भैया ऐसा नहीं है कि हम इल्यूमिनाटी के एरा में नहीं हैं, हम इल्यूमिनाटी के एरा में ही जी रहे हैं। और जो भी कुछ आप अपने आसपास देखते हैं वो सब वो कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनकी नज़र से बाहर है या उनकी पकड़ से बाहर है। इनफैक्ट हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो भी पता है उनको। तो हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हम इस वक्त वन वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ वो भी थोड़ी सी इसी तरह की है, और लोग इस चीज़ों के बारे में ही बिलीव करते हैं। जैसे नंबर्स में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे मैं वैसे बता दूं, मैं इवन इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है। और हमारे यहाँ 13 नंबर नहीं होता इंडस्ट्री के अंदर, 13 नंबर नहीं होता। क्यों? इसके पीछे भी कंस्पिरेसी है। जैसे आप लगा लो, आप प्रगति मैदान चले जाओ तो हॉल नंबर 13 नहीं मिलेगा आपको। आप उसमें चले जाओ, एक्सपो मार्ट में चले जाओ, उसमें आपको हॉल नंबर 13 नहीं मिलेगा। मैं एक्सपो मार्ट में जब से काम कर रहा हूँ, जब से वो परमानेंट नहीं बना। इसका रीजन क्या है? मैं बताता हूँ इसका रीजन। वो थोड़ा सा अपशगुन नंबर माना जाता है, अच्छा, ठीक है। तो उसमें जब हम हैंगर्स लगाते थे ना, जर्मन स्ट्रक्चर होता है हैंगर्स, जिसके अंदर एग्जीबिशन होता था, तो हम पांच हैंगर लगाते थे, ठीक है। उन हैंगर्स के हॉल का नंबर होता था 9, 10, 11, 12, 14, 15, 13 नंबर होते हैं। कभी भी नहीं होता था 13 नंबर। अब तो उन्होंने परमानेंट हैंगर्स बना दिए हैं, उसमें भी 9, 10, 11 और 12 नंबर हॉल हैं, और 14 और 15 नंबर हैं। 13 नंबर आज भी नहीं। तो नंबर्स का भी बहुत बड़ा खेल है, और इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, ऐसा नहीं है 100% होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा फैला दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना असल में कहने का मतलब ये था कि देखो, बहुत सारी चीज़ें हमको ही पता है, और हम अब जो यूट्यूब पर आए ना, तो हमारे अंदर बहुत दिन से ना इस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी कि मतलब हमको भी लोगों को बहुत कुछ बताना है। हम ऐसा बहुत मतलब हमें भी इतनी नॉलेज है कि हम बता सकते हैं, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पता है, हम बिलीव भी करते हैं, और वो फैक्ट है। हम मतलब ऐसा नहीं है, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ ना, वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। वो भी गलत है। लेकिन हमें इतना पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे चल रही है। और ये यूं कह लीजिए, आजकल के बहुत से जो बड़े लोग हैं उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं, वो इन चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों का ऐसे नजरअंदाज करके चलते हैं जैसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रही होती हैं। तो बस यही है। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, ऐसी वीडियो पर रिएक्शंस देते रहेंगे, और बहुत सारी वीडियो पर रिएक्शंस अभी देना है। उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भी होंगी, अलग अलग तरीके की आपकी वीडियोस देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, सबसे ज्यादा सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फिर हम जरूर अगली वीडियो में।